कि वोटिंग के बाद अब नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में भी वोटों की गिनती शुरू। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। थोड़ी देर में पहला रुझान आएगा। तो यूपी उपचुनाव में भी वोटों की गिनती शुरू। तो देखिए 8:03 हो चुके हैं और अब वोटों की गिनती शुरू हो रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती यहां पर, उसके बाद अब यूपी उपचुनाव में भी वोटों की गिनती जो है वो लगातार की जा रही है और पहला रुझान थोड़ी देर में आएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तस्वीर साफ होते हुए नजर आएगी। हालांकि जिस तरह से उपचुनाव के दौरान वोट प्रतिशत कम रहा है वो सभी दलों की चिंता को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है और साथ ही साथ बीजेपी की जीती 3 सीटों पर भी सबसे कम वोटिंग को लेकर अलग अलग मायने इसके निकाले जा रहे हैं। लेकिन देखिए मायने अभी निकाले जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे रुझान सामने आएंगे और वैसे ही तस्वीर भी साफ होते हुए नजर आएगी। लखनऊ से हमारे संवाददाता आलोक पांडे और फूलपुर से हमारे साथ मानवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आलोक, आपका रुख कर लेते हैं, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि आज का जो दिन है यूपी की सियासत से के लिहाज से काफी अहम दिन रहने वाला है। साथ ही साथ ये भी तय करने वाला है कि दबदबा किसका रहेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का या अखिलेश यादव का। क्योंकि ये चुनाव अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर इन 9 सीटों के उपचुनाव को आज हम बात करते हैं, आज मतगणना होगी और उस मतगणना का जो परिणाम होगा वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव ही है। क्योंकि पूरे इस चुनाव में अगर मुख्यमंत्री ने पूरी बागडोर संभाली हुई थी, ऐसी कोई विधानसभा की सीट नहीं थी जो उपचुनाव जहां पे हो रहा है जहां पे मुख्यमंत्री 2 बार ना गए हों। दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, जहां पे उम्मीद की जा रही थी कि शायद कांग्रेस को कुछ वो सीटें दे दे या किसी और तरीके से कोई सहयोगी दल को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब जगह पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है, इसलिए हर जगह अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की इसे लड़ाई मारी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 9 सीटों की संख्या कम जरूर लग रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है इन चुनाव के परिणाम। और इन 9 सीटों के जो भी चुनाव परिणाम आएंगे उसका पहले भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक अर्थ निकाला जाएगा। 2027 दूर तो जरूर है, पर उसमें लोगों की नब्ज या आम जनता की नब्ज का एक आभास जरूर होगा। दूसरी बात कहा जाए, उपचुनाव को लेने के बाद उसके जो परिणाम हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी में संगठन के चुनाव वैसे भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन परिणामों का असर उस संगठन के ढांचे पे भी पड़ सकता है जिसकी उम्मीद लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भी हो रही थी। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इन उपचुनाव के परिणामों के बाद, नतीजों के बाद आने की उम्मीद है, या फिर यूं कहा जाए कि दबदबे की इस लड़ाई में, परिणाम की इस लड़ाई में ये भी देखना होगा कि किसका कद बड़ा होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तौर पर, निजी तौर पर इन चुनाव में बेहद मेहनत की है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात करते हैं तो वो पीडीए का कार्ड खेल रहे हैं। लोकसभा में जरूर पीडीए का असर नजर आया था, भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम मिली थी, लेकिन ये देखना होगा कि क्या उपचुनाव में भी उसका जादू चलेगा या फिर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या इस नारे का असर हुआ है। ये ऐसे कुछ चीजें हैं जिनके परिणाम का हमें इंतजार रहेगा। जैसे जैसे अभी तो शुरुआत है, पोस्टल बैलेट सबसे पहले खुलता है, अगर हुआ होता है, उसके बाद राउंड चलते हैं, तो लगभग 10 साढ़े 10 के इर्द गिर्द ऐसी तस्वीरें हो सकती हैं जहां पे ये साफ हो सकता है कि आगे साथ पल का अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। फूलपुर से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज की फूलपुर ये सीट जो कि कभी एक समय में समाजवादी पार्टी की तूती यहाँ पर बोला करती थी और इस बार 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर उतना ज्यादा ठीक नहीं देखा गया। 100% यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिले हैं। चूंकि अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, पहले रुझान भी थोड़ी देर में आने की उम्मीद जताई जा रही, किस तरीके की हलचल है मौके से? जी देखिए, स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनों को निकाला जा चुका है। मतगणना कर्मी मशीनों को लेकर के मतगणना शुरू करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर मुंडेरा मंडी में जहाँ पर मतगणना स्थल है वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और चूंकि प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं
और जब आम चुनाव होते हैं तो 12 विधानसभाओं के या फिर 2 लोकसभा के, जब लोकसभा चुनाव होता है उसकी मतगणना होती है। इस बार 1 विधानसभा की मतगणना हो रही है, लेकिन उसी तरह से यहाँ पर आप देखें तो गहमा गहमी उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो इंतजामात हैं वो उसी तरह से किए गए हैं। अगर हम बात करें तो 32 राउंड में जो फूलपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना होनी है, 32 राउंड में मतगणना होगी और 14 टेबल जो है हर मतगणना हर राउंड में लगाए गए हैं। और आखिरी जो राउंड है उसमें चूंकि एक मशीन है, 432 बूथ थे, तो उस हिसाब से आखिरी राउंड में एक टेबल लगाई गई आखिरी राउंड के लिए। तो मतगणना शुरू हो रही है, थोड़ी देर में रुझान आने लगेगा। अगर फूलपुर विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा सीट भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बीजेपी हैट्रिक यानी तीसरी बार लगातार जीत दर्ज कराना चाहती है और इस हिसाब से बीजेपी के जो नेता थे, जो बीजेपी के स्टार लीडर्स थे, कैंपेनर थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 जनसभाएं की थी, विधानसभा के एक विधानसभा में 2 जनसभाएं की थी। हालांकि घोषणा से पहले, चुनाव की तिथि की घोषणा से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और एक सभा की थी और इस हिसाब से 3 सभाएं मुख्यमंत्री ने की थी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहां पर एक जनसभा की थी और तमाम जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो यहां पर आए थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनको प्रभारी बनाया गया था और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न है, चूंकि जो समाजवादी पार्टी है लोकसभा में 37 सीटें मिली थी और मोमेंटम जो है उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा मतदान के दिन जिस तरह से अखिलेश यादव बौखलाए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। उनको लगता है कि अगर लोकसभा में 37 सीट जीती है और उपचुनाव में वो कहीं पिछड़ जाते हैं तो मोमेंटम जो है वो एक तरह से उनके हाथ से निकल जाएगा और इसी के चलते पूरा जोर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने भी लगाया है। समीकरण को भी समझेंगे और किस तरह से ये प्रतिष्ठा की लड़ाई यहाँ पर रहने वाली है ये भी आपसे जानेंगे। मैनपुरी का भी रुख कर लेते हैं जहाँ विनीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, आपका भी रुख करना चाहेंगे क्योंकि जिस सीट पर आप मौजूद है ये भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद दिलचस्प रोचक इस सीट पर फिलहाल मतगणना यहाँ पर शुरू हो गई है और इसी के साथ नया विधायक इस मतगणना के बाद मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले किस तरह की हलचल है, किस तरह की व्यवस्था है, वहां पर क्या तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं न्यूज स्टेट के दर्शकों को ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले सीट की बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी मानवेंद्र फूलपुर सीट की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बेहद खास है, उसी तरीके से अगर करहल की इस विधानसभा की बात की जाए तो हॉट सीट इन 9 विधानसभा चुनाव में मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर यादव वर्सेस यादव की सीधी सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी की खुद की प्रतिष्ठा, यानी सबसे बड़ी बात कि करहल जो उनका गढ़ रहा है, मैनपुरी, सैफई, जो आसपास का एरिया जो पूरा कहा जाता है कि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का है, उनका गढ़ कहा जाता है, वो कैसे अपनी इस सीट को बचाएं। और भाजपा जिसने पूरी ताकत इस सीट के लिए झोंक दी, जिसने सैफई परिवार के जो रिश्तेदार थे, मतलब उसी फूफा को ही सामने तेज प्रताप के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो कुल मिलाकर एक बेहद रोचक सिलसिला शुरू हो चुका है। और चलिए बड़ी खबर अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पर काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर में ये प्रक्रिया और लगातार